पे जैसे कोई जश्न यारो, मौत नसीबों वाली मिलती है कम। तेरी ज़मीं पे लूंगा फिर मैं जन्म, ताकि फिर बोल पाऊं वंदे मातरम। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर जिसकी हिफाजत शहीदों ने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। 3, 2, 1। इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत की गाथा, भारत की अस्मिता, गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष की महान गाथा है। बर्बर आक्रांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है। अयोध्या के श्री राम के मंदिर पर आक्रमण भारत की आत्मा पर आक्रमण था। जहां हर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं, वह भारत यह अपमान कैसे सहता। राम मंदिर पर आक्रमण भारत को आहत कर गया था। विदेशी हमलावर अपनी बर्बरता दिखाते गए और भारत अपने आत्मगौरव को फिर से पाने के लिए संघर्ष करता रहा। हिंदू समाज आत्मसम्मान के रण में डटा रहा और लगातार हमलावरों द्वारा बनाए गए बाबरी ढांचे को हटाने के लिए लड़ता रहा। सरयू कई बार रक्त से लाल हुई। कभी स्थानीय शासकों ने तो कभी साधु संतों और राम भक्तों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 74 बार युद्ध हुए। हम कुछ मोर्चे हारे, पर रण जीतने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हिंदू समाज तलवारों से रक्त रंजित हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। को देश की आजादी के साथ सैकड़ों सालों से चले आ रहे इस संघर्ष में नई ऊर्जा और एक नया है। अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में श्री राम लला प्रकट हुए। हजारों राम भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विवादित ढांचे को बंद कर दिया गया। केवल पुजारी को सेवा अर्चना के लिए भीतर जाने की अनुमति थी। फिर भी राम भक्त विवादित ढांचे के बाहर से प्रभु श्री राम की आराधना करने गए। मामला अदालत में गया। विपक्षी दलों द्वारा अदालत में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। उनके अयोध्या में ही जन्म लेने का प्रमाण मांगा गया। श्री राम जन्मस्थली मुक्ति यज्ञ समिति के साथ देश भर में राम जानकी की रथ यात्राएं निकली।
राम लीलाओं में राम कथा के माध्यम से भारत का आम जन फिर से जुड़ा। अब सबके मन में एक ही प्रण था, एक ही लक्ष्य था, अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण। गले में उसके नहीं थी माला, दर पे कोई ताज नहीं, लेकिन मिजाज था ऐसा उसका जंगल का सरताज वही। परिणाम स्वरूप लाखों राम भक्त कार सेवा के लिए देश के कोने कोने से अयोध्या आए। इससे देश की एकात्मता का विराट दर्शन। अयोध्या युद्ध भूमि बना दी गई। मार्ग बंद, रेल बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस। अयोध्या सैनिक छावनी में बदल गई। राम नाम पर ऐसी पाबंदी कि अर्थी ले जा रहे लोगों तक को रोका गया, क्योंकि वे राम नाम सत्य कह रहे थे। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। राम के गीत गाते, होठों पर हंसी और पांव में छाले लिए राम काज के लिए राम भक्त देश विदेश से अयोध्या पहुंच ही गए। पर संघर्ष की गाथा यहां जाकर भी नहीं रुकी। छद्म सेकुलरवादियों द्वारा भारत और भगवान श्री राम के इतिहास को झुठलाने के लिए अदालतों में चुनौतियों का सिलसिला चलता रहा, जो 1950 से चल रहा था। हिंदू सिखों के बीच से गुजरते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए विवश थे। यह स्थिति थी आजाद भारत में श्री राम और राम भक्तों की। पर सत्य को तो जीतना ही था। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और यह कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमि रामलला की। और न्यायालय ने भारत सरकार को जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव होगा, बल्कि वह श्री राम के आदर्शों का राष्ट्र मंदिर होगा। अब वह महान संकल्प पूरा होने जा रहा है। स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। एक बार श्री राम। बहुत जोरदार।
तो आज राम मंदिर की जो संकल्पना थी वो इस नृत्य के माध्यम से साकार हो गई। जोरदार तालियां बजाएं इन नन्हे बच्चों के लिए। बहुत ही शानदार नृत्य और एक बहुत ही शानदार थीम पर आधारित नृत्य कि वास्तव में राम मंदिर जो बना और उसके संघर्ष की जो कहानी थी, पूरी कहानी इस नृत्य के अंदर उड़ेल दी है। और मैं वास्तव में अभिभूत हो गया था। अभी के आंखों से कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं कि जिस देश में राम का जन्म हुआ उस देश में राम को गवाही देनी पड़ी कि हम इस देश में जन्मे थे और इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम ही है, हमारी जन्मभूमि वही है। तो कितने दुख की बात है, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं।